This theory was given in year 1960. 1960. Okay. So let us discuss the introduction of this theory. ये जो theory थी ना, ये किसने दी थी? W रॉ ने दी थी। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है और ये जो theory थी ये उनकी बुक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो थी ना उसके अंदर पब्लिश की गई थी। अब इन्होंने इस थ्योरी के अंदर क्या कहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं ना, जैसे कि एक एरोप्लेन टेक ऑफ करती है उससे कंपेयर किया है इसकी सिचुएशन को। जैसे कि एक एरोप्लेन ऐसे टेक ऑफ कर रही है, वो पहले इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, वैसे ही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना किसी भी कंट्री का, वो 5 स्टेजेस से होके जाता है। ठीक है, 5 स्टेजेस से होके जाता है। और ये जो स्टेजेस होते हैं ना ये सीक्वेंस में होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले कोई आ जाएगा दूसरा कोई आ जाएगा। जैसे उनका नंबर जैसे पहले एग्रीकल्चर आएगा फिर इंडस्ट्री आएगा, तो ऐसा ही होगा, पहले इंडस्ट्री नहीं आ सकता। मतलब उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हो सकता इसके अंदर। सो जो स्टेज फर्स्ट है उसका नाम है ट्रेडिशनल सोसाइटी। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं, मतलब कि जो ग्रोथ का जो मीडियम होगा ना वो एग्रीकल्चर होगा, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, और जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं ना वो प्रिमिटिव होती है। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि वो जो टूल्स वगैरह है ना वो नेचुरल चीज़ों से मिलकर बने हैं, मतलब नेचुरल मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसके टूल्स के अंदर, मतलब मॉडर्न टूल्स यूज़ नहीं किए जाते इसके अंदर। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है बहुत, मतलब इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता इतना पुराने टूल्स वगैरह से मॉडर्न के कंपेयर में। ठीक है, फिर उसके बाद में है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब लोग जो होते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे होते हैं, मतलब सिर्फ खुद की नीड जितना ही उगाते हैं उससे ज़्यादा नहीं उगाते, मतलब खुद की फैमिली की नीड्स पूरी हो रही है और सिर्फ उतना ही मार्केट में कुछ सेल नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में है रिजिड सोशल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसको कौन डोमिनेट कर रहा है? रिलीजन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब लोग जो है ना वो रिलीजन कस्टम्स वगैरह में बंधे हुए हैं, वो कुछ नया इनोवेशन चाहते ही नहीं है। मतलब अगर कुछ नया इनोवेशन लाना है तो उनको चेंज होना पड़ेगा, लेकिन उनका जो ट्रेडिशन उनका जो रिलीजन है वो अलाउ ही नहीं करता उनको चेंज करने के लिए। आई समझो। जो सेकंड स्टेज है उसका नाम है प्री कंडीशंस ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होने लग जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज वगैरह लगने लग जाती है, मतलब न्यू न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगी है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि अब जो बिजनेसमैन या फिर बिजनेस और एंटरप्राइजेस वगैरह का भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब लोग अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया किसी ने मोबाइल फोन्स का, तो मतलब न्यू न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको किसी बिजनेस में या फिर किसी भी कंपनी में काम करना है तो आपके अंदर कुछ बेसिक स्किल्स तो होनी चाहिए ना, आप आगे क्या शो करोगे। तो आप मतलब लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि उन लोगों को जॉब्स मिल सके। ठीक है, और जो ट्रेड और एग्रीकल्चर है ना वो कमर्शियलाइज हो रहा है, मतलब लोग अब कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लग रहे हैं। मतलब कैश क्रॉप्स क्या होती है? जो मार्केट में जो क्रॉप सेल की जाती है तो उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स। तो इससे लोग अर्न कर रहे हैं और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है इस स्टेज में। ठीक है, तो जो स्टेज 3 है उसका नाम क्या है? टेक ऑफ स्टेज। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है क्योंकि इसमें जो इकोनॉमी होती है ना वो रैपिडली ग्रो करती है, मतलब फास्ट ग्रोथ होती है इसके अंदर। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब आपने अपने पहले वाले स्टेज में देखा था कि न्यू न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही थी, तो अब उसमें लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। ठीक है, और फिर ग्रोथ होने लग जाती है लीडिंग इंडस्ट्रीज की, जैसे कि हमने पहले लगाई थी कॉटन की इंडस्ट्री, मतलब कॉटन से कपड़े बन रहे थे ये वो। ठीक है, तो फिर मतलब लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया तो अब हमारी इंडस्ट्री जो होगी ना ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, और फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो भी ग्रो करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे कि लोगों के पास में अगर पैसा आएगा तो वो लोग बैंक्स वगैरह में रखेंगे और ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे, तो बैंकिंग और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना वो भी ग्रो करने लग जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में अर्बनाइजेशन होने लग जाएगा, मतलब अगर जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह कहाँ पे लगती है? अच्छी अच्छी सिटीज़ में लगती है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी सिटीज़ में इंडस्ट्रीज वगैरह लगेगी तो जो लोग होंगे ना वो कहाँ पे शिफ्ट होंगे? सिटीज़ की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इससे क्या होगा? अर्बनाइजेशन होने लग जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में है सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ में क्या होता है कि आपको किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती, मतलब आप लोग जो होते हैं ना वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है इस स्टेज के अंदर। मतलब आप जो इंडस्ट्रीज है ना वो इतना प्रोड्यूस करने लग गई है कि उसको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सो जो स्टेज 4 है ना उसका नाम है ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब इसमें क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। स्टेडी ग्रोथ मतलब होता है कंसिस्टेंट ग्रोथ, मतलब सारे सेक्टर्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कोई भी डिफ्लेशन फेस नहीं कर रहा है, सब में मतलब अच्छा खासा कमा रहे हैं सब लोग। ठीक है, और सेकंड है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब लोग सारी जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो प्राइमरी, टर्शियरी और सर्विस सेक्टर है ना वो एक साथ में ग्रो कर रहे हैं, मतलब कि आपके पास में एग्रीकल्चर भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी इतना ही प्रोडक्शन कर रहा है और सर्विस सेक्टर भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ज्यादा कोई भी कमी है, सब लोग एक साथ में, मतलब डाइवर्सिफाई हो गई इकोनॉमी, मतलब सारी चीज़ अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर। और जो एक्सपोर्ट्स है ना वो इंक्रीज हो गए हैं, मतलब कि अब ऐसा नहीं है, मतलब अपन और ज़्यादा मतलब अपन बहुत सारी चीज़ें बाहर बेच पा रहे हैं। पहले अगर अपन सिर्फ 2 चीज़ें बेच रहे थे तो अपन अब 10 चीज़ें बेच रहे हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट्स है ना वो इंक्रीज होने लग गए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और जो पॉपुलेशन होगी ना वो अब एग्रीकल्चर से कहाँ पे शिफ्ट होगी? इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होने लग जाएगी। पहले अपन ने फर्स्ट स्टेज में देखा था कि पूरी जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे और प्रिमिटिव टूल्स पे ही शिफ्टेड थी, लेकिन अभी जो इतना इंडस्ट्रीज वगैरह लगी उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में भी शिफ्ट हो रहे हैं। सो जो फिफ्थ स्टेज है उसका नाम है द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अब इसमें क्या होता है? फाइनल स्टेज है इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब इसमें क्या होता है? जो फोकस शिफ्ट होता है वो प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब अब लोग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत कर लिया, कंज्यूम कर रहे हैं लोग उसको। ठीक है, तो इसमें जो लोगों की जो रियल इनकम होती है ना वो राइज करती है। अब रियल इनकम क्या होती है? मतलब उनकी परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर मतलब कि अगर इन्फ्लेशन कितना भी है लेकिन फिर भी अगर लोग सामान खरीद पा रहे हैं तो इससे समझ में आता है कि उनकी जो रियल इनकम है ना वो बढ़ चुकी है। तो इस स्टेज में ऐसा ही होता है कि लोगों की जो रियल इनकम है ना वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और डिमांड होती है कंज्यूमर गुड्स की वो इंक्रीज होने लग जाती है। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि कार्स, टीवीज, फोन वगैरह ये सब। ठीक है, इन सब की डिमांड होती है वो इंक्रीज होने लग जाती है इकोनॉमी के अंदर। और जो सर्विस सेक्टर होता है वो डोमिनेट करने लग जाता है इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर जैसे कि आईटी, स्कूल्स, कॉलेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल सर्विसेज वगैरह ये सब इंक्रीज होने लग जाता है। अब जो है ना लोग किस पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं? एजुकेशन वगैरह पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, हेल्थ पे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी वगैरह पे ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं। अब अपन देखेंगे पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइड है इस थ्योरी की उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि ये पहला सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से कंपेयर किया गया था। कि अपन ने देखा ना कि वो स्टेजेस से होकर जाता है, तो ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, मतलब पहले आप प्रिमिटिव स्टेज पे थे फिर आपने कंजम्पशन वाले पे जंप किया है। ठीक है, तो मतलब ये इन्होंने कंपेयर किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिस्टोरिकल प्रोसेस से। ठीक है, और ये कंपेरिजन जरूरी था, क्यों था? क्योंकि अगर आप मतलब आपको इससे समझ में आएगा कि आपको कौन से सेक्टर में पॉलिसी बनाने की नीड है, मतलब आपको कौन से स्टेज पे पॉलिसी बनाने की नीड है। जैसे एग्रीकल्चर को डेवलप करने की जरूरत है कि टर्शियरी सेक्टर को, कि सर्विस सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है, ये अपन को इस थ्योरी से समझ में आ जाता है। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क है जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट को, मतलब कौन सी कंट्री कितना डेवलप कर रही है वो समझ में आ सकता है। मतलब अगर कोई एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रही है तो मतलब वो अभी फर्स्ट स्टेज पे है वो कंट्री, अगर कोई कंजम्पशन पे आ गई तो मतलब वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है कंट्री। ठीक है, और
फिर अब अपन इसका क्रिटिसिज्म मतलब इसकी नेगेटिव साइड देखेंगे कि ये थ्योरी मतलब इसका लोग इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि ये बहुत ही ज़्यादा लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसने ऐसा अज्यूम किया है कि सारी कंट्री जो है ना वो सेम पाथ पे है, मतलब सबके पास में इक्वल रिसोर्सेज है, सब जो है ना वो एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। किसी कंट्री के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज और किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसने जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है उसको एकदम इग्नोर ही कर दिया है, मतलब कि कोई कंट्री कहाँ से स्टार्ट कर रही है, कोई कहाँ से स्टार्ट कर रही है, ये पूरा इसने इग्नोर कर दिया है। इसने अपने हिसाब से इसने माना है कि सब लोग एक ही स्टार्ट लाइन पे एक ही जगह पे खड़े हैं, ऐसा नहीं है पर, ठीक है। तो और इन्होंने ओवर एम्फसाइज किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, मतलब इन्होंने बस ऐसी बात अपन ने कितने सारे स्टेजेस में देखा कि इंडस्ट्रीज 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 मतलब इंडस्ट्री लगाओ फिर डेवलपमेंट होगा। इन्होंने एकदम एग्रीकल्चर को तो इग्नोर ही किया इसके अंदर। और फिर है ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न बायस्ड है। वेस्टर्न बायस्ड कैसे है कि इन्होंने सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री के मतलब यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड रह के ये थ्योरी प्रोड्यूस की है इन्होंने, ठीक है।